Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to you all, my dear students. I hope you all are doing well at your homes and taking interest in your studies. Here is your teacher Sabah Akhtar, master trainer and lecturer of biology, and I am going to present this lecture from the platform of Army Public School and College. Dear students, our chapter number 14, respiration, is continued, and the topic which we are going to study today is disorders of respiratory system, and this topic is taken from class 2nd year Federal Board. So what are the objectives of today? At the end of the lecture you will be able to define respiratory disorders, learn about upper respiratory tract infections and lower respiratory tract infections, and describe sinusitis and pulmonary tuberculosis. So let's start our topic, respiratory disorders. A type of disease that affect the lungs and other parts of the respiratory system. Respiratory diseases may be caused by infection, by smoking tobacco, or by breathing in second-hand tobacco smoke, radon, asbestos, or other forms of air pollution. Respiratory diseases include asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), pulmonary fibrosis, pneumonia, and lung cancer. What is respiratory disorder? ये एक डिजीज है जो लंग्स को और रेस्पिरेटरी सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को अफेक्ट करती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ और पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? दूसरे पार्ट्स कौन से हो सकते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी, ट्रेकिया, लंग्स, और लंग्स के अंदर फिर ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स वगैरह. तो अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई भी पार्ट अफेक्टेड होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर किसी इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकता है, किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या टोबैको स्मोक की वजह से भी हो सकता है, या अगर हम सेकंड हैंड टोबैको स्मोक इनहेल कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड स्मोकिंग कर रहा है और हम उसके पास बैठे हुए हैं तो हम वो स्मोक इनहेल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं. रेडॉन एंड एस्बेस्टस कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कार्सिनोजेनिक हो सकते हैं और ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं. या फिर हमारी एयर पॉल्यूट है और हम वो पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिजीजेस जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? वो एस्थमा हो सकती है, सीओपीडी हो सकती है, पल्मोनरी फिब्रोसिस हो सकती है, निमोनिया और लंग कैंसर. ये सब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की एग्जाम्पल्स हैं. Several defense mechanisms protect the delicate lungs from harmful substances we breathe. कुछ स्पेशल तरह के मैकेनिज्म्स होते हैं बॉडी में जो हमारे लंग्स को हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाते हैं. जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी एयर में मौजूद होती हैं, और अगर हम वो एयर इनहेल कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल तरह का मैकेनिज्म होता है, डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारी बॉडी को इन हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है. The hair around the nostrils, the mucus lining in the nose and pharynx, and the cilia, which are mucus elevators, serve to remove foreign particles in inspired air. हेयर, म्यूकस लाइनिंग, सीलिया, ये सब जो है इंस्पायर्ड एयर में जो भी फॉरेन पार्टिकल्स मौजूद होते हैं उनसे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. कंटिन्यूड इनहेलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस रिजल्ट इन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. और अगर हम कंटिन्यूअसली ऐसी हार्मफुल सब्सटेंसेस को इनहेल कर रहे हों जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज कर सकती हैं तो वो हमारी बॉडी को इम्बैलेंस कर सकते हैं, या हमारी बॉडी में कोई ना कोई डिसऑर्डर जो है वो कॉज कर सकते हैं, जो डिसऑर्डर्स हमने पीछे डिस्कस भी किए. नाउ वी विल डिस्कस द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शंस एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस. इसमें आ जाता है साइनसाइटिस. साइनसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनस दैट मे बी अक्यूट और क्रॉनिक. देखें, जब हमारे नेजल साइनस में इन्फ्लेमेशन होती है तो इसको हम क्या कहते हैं? साइनसाइटिस कहते हैं. साइनसाइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन है नेजल साइनस की. साइनस जो है हमारी फेशियल बोन्स होती हैं, कुछ देखिए फेशियल बोन्स में कुछ होल्स होते हैं, इन होल्स को हम क्या कहते हैं? साइनस कहते हैं. और साइनसाइटिस क्या है? इनमें पस पड़ जाती है. देखें ये फ्लूइड आपको नजर आ रहा है,
ये नॉर्मल बोन्स थी, ठीक है। ये जो फेशियल बोन्स हैं देखें, ये नॉर्मल होल्स हैं यहाँ पर फेशियल बोन के अंदर। लेकिन इस साइड पे देखें, ये आपको पेल कलर का एक फ्लूइड नजर आ रहा है, पस या फ्लूइड नजर आ रहा है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है जब फ्लूइड या पस जमा हो जाता है इन फेशियल बोन्स के अंदर, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइनोसाइटिस कहते हैं। ये क्रॉनिक भी हो सकता है और ये अक्यूट भी हो सकता है। अक्यूट जो साइनोसाइटिस होता है उसमें पेशेंट 2 to 8 वीक्स में रिकवर कर जाता है, लेकिन जो क्रॉनिक होता है उसमें तकरीबन कोई 1 साल लग सकता है, ठीक है। The sinus are holes in the skull between the facial bones. I have told you कि sinus क्या है, होल्स हैं। ये जो स्कल बोन्स होती हैं, जो फेशियल बोन्स होती हैं, उसमें होल्स होते हैं। और साइनोसाइटिस क्या है, इन होल्स के अंदर पस पड़ जाती है, ठीक है। देखें फ्लूइड से भर जाते हैं, इन्फ्लेमेशन होती है। कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ साइनोसाइटिस, हम देखेंगे कि क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रीटमेंट्स हैं और क्या सिम्टम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द कॉजेज ऑफ साइनोसाइटिस। कॉजेज क्या है, इट इज जनरली कॉज्ड बाय कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। देखें जब सर्दी होती है, विंटर सीजन में ये कॉज हो सकता है, या वेट क्लाइमेट भी इसका एक कॉज है। ऐसी जगह या ऐसा इलाका जो थोड़ा सा नमी वाला होता है, जो वेट होता है, ठीक है, या ये जो वेट क्लाइमेट है, नमी वाला जो मौसम होता है, ये भी कॉज कर सकता है इसको, और सर्दी भी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, स्मोक, डस्ट ओवर क्राउडिंग, डेंटल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस एक्सेट्रा ऑल्सो कॉज साइनोसाइटिस। ये एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है। ऐसा एटमॉस्फेयर जो बिल्कुल पॉल्यूटेड है, गंदी हवा है, उसमें डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं, या धुआं है, या डस्ट है, और डेंटल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। डेंटल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये कॉज हो सकता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज? इसमें बुखार होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नाक जो है वो बंद हो जाता है, नेजल ब्लॉकेज हो जाता है, रेस्पी वॉइस, आवाज जो है ना, जो बहुत ज्यादा रफ हो जाती है, वोकल जो आपकी क्वालिटी है वो बहुत रफ हो जाती है, भारी और रफ सी हो जाती है। पस लाइक प्यूरुलेंट, नेजल डिस्चार्ज, पस बिल्कुल जो है वो नाक से डिस्चार्ज होती है। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल, हम लोगों की जो सूंघने की सलाहियत है वो खत्म हो जाती है, और फेस में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, और ये एग्रेवेटेड हो जाता है जब हम बेंट होते हैं, मतलब नीचे की तरफ जब झुकते हैं ना, तो ये जो दर्द है ये और भी ज्यादा सीवियर हो जाता है या वर्स हो जाता है, ठीक है। तो दीज आर द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ ट्रीटमेंट, कॉजेज ऑफ साइनोसाइटिस। नाउ द ट्रीटमेंट्स ऑफ साइनोसाइटिस आर, इफ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज प्रेजेंट, एंटीबायोटिक्स और सल्फा ड्रग्स आर यूजुअली प्रिस्क्राइब। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या सल्फा ड्रग्स दी जाती हैं। एंड बिसाइड इट फिजिशियन में ऑल्सो प्रिस्क्राइब नेबुलाइजेशन, नेबुलाइजेशन भी मतलब की जाती है, which can be useful in reducing inflammation in the sinus and nose and to accelerate recovery। ये क्या है, इसकी वजह से हम लोग जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं, और जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है नाक में या ये जो फेशियल बोन्स में, ये थोड़ी सी कम हो जाती है। फाइन, नाउ लुक एट दिस इमेज। देखें ये जो है नॉर्मल, आपको फेशियल बोन्स में ये जो होल्स नजर आ रहे हैं, देखें नॉर्मल है, यहाँ पे कोई भी पस अक्यूमुलेटेड नहीं है। लेकिन इस साइड पे देखें, ये आपको नजर आ रहा है पेल कलर का पस, ये बोन्स में क्या है, पस पड़ गई है, फ्लूइड आ गया है। तो इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, विच इज कॉल्ड साइनोसाइटिस। गॉट इट? Now come towards the lower respiratory tract infection. Lower respiratory tract infection में हम pulmonary tuberculosis पढ़ेंगे। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी भी कहते हैं। ये हाईली कंटेजियस क्रॉनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लंग्स का। कंटेजियस इन्फेक्शन हम किसको कहते हैं, जो स्प्रेड हो, जो फैलता हो, ठीक है, एक बंदे से दूसरे बंदे में, दूसरे इंसान में फैले, ऐसी डिजीज को या ऐसे इन्फेक्शन को हम कंटेजियस इन्फेक्शन भी कहते हैं। और ये क्रॉनिक है, मतलब ये इसमें पेशेंट जल्दी रिकवर नहीं होता, तकरीबन कोई 9 to 10 मंथ लग जाते हैं, या मतलब तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर लग सकता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से ये कॉज होता है।
द एल्वियोलाई ब्रस्ट एंड रिप्लेस बाय इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई ब्रस्ट हो जाते हैं और रिप्लेस्ड हो जाते हैं इनइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज से। द सेल्स ऑफ द लंग्स टिश्यू बिल्ड अ प्रोटेक्टिव कैप्सूल अराउंड द बेसिलाई एंड आइसोलेट देम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी। देखें इसमें क्या होता है, जो लंग टिश्यूज होते हैं वो इन बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया होता है, ये जो पॉजिटिव एजेंट होता है जिसको हम बेसिलाई कहते हैं, इस बेसिलाई के अराउंड वो क्या बना देते हैं, एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल बना देते हैं, कवर बना देते हैं। और जब कवर बना देते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द बॉडी से आइसोलेट हो जाता है। लेकिन ये जो टाइनी कैप्सूल है इसको ट्यूबरकल कहते हैं। ये जो ट्यूबरकल है ये रप्चर होते हैं और फिर जब ये रप्चर होते हैं तो ये पॉजिटिव एजेंट जो कि बैक्टीरिया है, बेसिलाई है, ये लंग्स के दूसरे पार्ट को भी अफेक्ट करता है। इसकी वजह से लंग्स के दूसरे पार्ट्स भी अफेक्ट होते हैं। और ये देखें हेयर, इस डायग्राम में देखें या इस इमेज में आप देखें, ये हमारे पास एक नॉर्मल लंग है एंड हेयर इज द अफेक्टेड वन। ये देखें बेसिलाई जैसे ही एंटर हुए लंग्स के अंदर तो एक कैप्सूल बना दिया, ठीक है, ये देखें एक कवरिंग बना दी, एक कैप्सूल बना दिया इन बेसिलाई के अराउंड। और फिर ये कैप्सूल रप्चर हो जाएगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा और ये बेसिलाई पूरे लंग्स में फैल जाएंगे। इसकी वजह से ये जो दूसरे पार्ट्स हैं लंग्स के उनको भी अफेक्ट करते हैं। इसके कॉजेज क्या है, इसके कॉजेज एक बैक्टीरिया है और उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। What are the symptoms of tuberculosis? There is low grade intermittent fever. इंटरमीडिएंट फीवर होता है मतलब इंटरवल्स के साथ होता है, कभी खत्म हो जाता है फीवर और कभी दोबारा से हो जाता है। यूजुअली इन द इवनिंग, और शाम के वक्त ज्यादा इस तरह होता है कि ये शाम के वक्त बुखार होता है, हल्का हल्का सा बुखार होता है और इंटरवल्स के साथ होता है, कभी हो जाता है और कभी खत्म हो जाता है, ठीक है। नाइट स्वेट्स, रात के वक्त पसीना आता है और वेट लॉस हो जाता है। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख का ना लगना, ठीक है, भूख नहीं लगती इसमें। मलाइस का मतलब होता है, मलाइस मतलब डिप्रेशन या इंसान थका थका रहता है। वीकनेस होती है, ड्राई कफ प्रोड्यूस्ड होती है स्प्यूटम के साथ, ठीक है, और हल्का हल्का सा दर्द रहता है चेस्ट कैविटी में। और ये किसकी वजह से होता है, प्लूरेसी की वजह से। प्लूरेसी क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, और प्लूरा क्या है, लंग्स की मेम्ब्रेन है, ठीक है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, देखें चेस्ट पेन रहता है, सिम्टम्स है, चेस्ट पेन रहता है, वेट लॉस हो जाता है, सर्दी लगती है, इंसान थका थका रहता है, फटीग और डिप्रेशन में भी चला जाता है, लो ग्रेड फीवर रहता है, लॉन्ग टर्म कफ रहती है, रात के वक्त पसीना आता है, भूख नहीं लगती, नो एपिटाइट, एनोरेक्सिया, ठीक है, कफिंग अप ब्लड, और बाज दफा ऐसा होता है कि जब खांसी करते हैं तो उसमें ब्लड भी आता है। व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? ट्रीटमेंट क्या है, टेकिंग मेडिसिन फॉर 9 months रेगुलरली कैन क्योर टीबी डिजीज। 9 month के लिए रेगुलरली डेली बेसिस पर टीबी की मेडिसिन लेनी होती हैं। दिस इज कॉल्ड डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसको हम क्या कहते हैं, डॉट्स भी कहते हैं, डेली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स कहते हैं। This treatment is given to the patient under supervision to ensure that the medicine intake completely cure the patient। और ये जो मेडिसिन हैं ये सुपरविजन में ही दी जाती हैं ताकि चेक किया जा सके कि पेशेंट completely रिकवर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। Now come towards our review exercise. Now there is only one extensive question which is describe the causes, symptoms and treatments of sinusitis and pulmonary tuberculosis. Dear students, you have to answer this question in your notebooks and then send to me on my email address. My email address is sabaakhtar336@gmail.com, sabaakhtar336@gmail.com। इस सवाल का आंसर लिखें and then send to me on my email address. Take a good care of yourself and I hope you have got today's lecture, but if you are feeling any confusion you may ask in comment section. Thank you so much. Remember me in your prayers. Thank you. Allah Hafiz.